हेलो नमस्कार दोस्तों, एटीआर एग्जाम चैनल एंड टेक्निकल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे डायरेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से वो क्वेश्चन बताएंगे, यानी दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, यानी दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दिशाएं कितनी कितनी होती हैं। सबको पता होगी कि दिशाएं 4 होती हैं। मेन जो दिशाएं वो 4 होती हैं, लेकिन जब डायरेक्शन परीक्षण हम इसके क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें डायरेक्शन 8 यूज होती है। एक तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, फिर दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम, यानी टोटल कितनी होगी? टोटल हो गई हमारी 8। उसके बाद में अगर देखा जाए नॉर्थ से और ईस्ट के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का, यानी 90 का इधर भी 90 का, 90 इधर और 90 ये, टोटल कितना होता है? 360। और अगर देखा जाए नॉर्थ से और उत्तर पूर्व तक कितना बनेगा? तो 45 और ये 45, यानी ये दोनों 92 में डिवाइड हो जाता है, 45 इधर और 45 ये। उसके बाद में दक्षिणावर्त, अगर दक्षिणावर्त का बोला जाता है क्वेश्चन में तो होता है घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी चलती है, घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में। और अगर पूछा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी वामावर्त, अगर क्वेश्चन में वामावर्त लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई दक्षिणावर्त चलती है, लेकिन अगर हम दक्षिणावर्त के विपरीत दिशा में जाते हैं तो उसे बोलते हैं वामावर्त, यानी विपरीत दिशा में। उसके बाद में हमको जानकारी होना चाहिए ट्रिपलेट के बारे में। ये हमें जो ये ट्रिपलेट दिए हुए याद होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन में हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज ना करना पड़े, ताकि हमारा समय बचे। ठीक है, तो फिलहाल ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस, अगर आपको ट्रिपलेट कहीं आप भूल जाते हैं तो पाइथागोरस से आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। पहला ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। दूसरा ट्रिपलेट जो होता है वो होता है 5, 12, 13। तीसरा जो होता है 7, 24, 25। 7, 24, 25। उसके बाद में चौथा जो होता है 9, 40, 41। उसके बाद में पांचवा 11, 60, 61। उसके बाद में छठा होता है 8, 15 और 17। अब इन्हीं में मल्टीप्लाई करके सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके दूसरा ट्रिपलेट आप बना सकते हैं। जैसे इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6, इसमें 4 दूनी 8, इसमें 5 दूनी 10, यानी ये एक ट्रिपलेट बन गया 6, 8, 10। ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर सेम नंबर से किसी में मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो खुद में एक ट्रिपलेट बन जाएगा, जो कि क्वेश्चनों में भी यूज हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही वाले ट्रिपलेट क्वेश्चन में मतलब आए, ट्रिपलेट आप निकाल भी सकते हैं। सेम नंबर से अगर तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो भी एक ट्रिपलेट होंगी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फिगर है। ये होता है आधार, ये होता है कर्ण और ये होता है लंब, यानी जो एंगल होता है, एंगल के जो सामने रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, नीचे जो होता है उसको आधार, और जिस साइड में एंगल होता है उसे लंब बोलते हैं। उसके बाद में ये आपको याद होना चाहिए LAL अपॉन KKA इक्वल टू AKK अपॉन LAL। L अपॉन K का मतलब है लंब बटे कर्ण, A अपॉन K का मतलब है आधार बटे कर्ण, L अपॉन A का मतलब है लंब बटे आधार, A अपॉन L का मतलब है आधार बटे लंब, K अपॉन A का मतलब है कर्ण बटे आधार, और K अपॉन L का मतलब है कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया साइन कॉस टेन, ये हो गया कॉस, ये सेक और ये कोसेक।
इसी प्रकार से साइन अगर देखा जाए तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, वही लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, उसी प्रकार से ये लिखा हुआ है लंब बटे आधार। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लगभग 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 के 6 हम टाइप आपको बताएंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये ट्रिपलेट याद कर लेना आप। ट्रिपलेट याद होना बहुत जरूरी है। और ये फिगर याद होना चाहिए आपको कि नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है। हमेशा जैसे ये बोर्ड है तो आपको कैसे याद रखना है, राइट हैंड जो होता है हमारा, ये राइट हैंड है तो इधर होता है ईस्ट, ये पश्चिम होता है। जो लेफ्ट हमारा होता है वो होता है पश्चिम, जो सर होता है वो उत्तर, और जो पैर होते हैं वो दक्षिण होते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा ये पूरा फिगर, ठीक है, इससे याद रखना है। और अगर वामावर्त कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वामावर्त आपको याद रखना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या कह रहा है, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, और अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा। अब बताइए उसका मुख किस दिशा में होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। पहले नंबर में हम एक चित्र बनाओ। इधर क्या होता है, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। अब क्या कह रहा है, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि इधर को पश्चिम की ओर, तो इधर को मुख करके खड़ा है। जो मनुष्य है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इधर को मुख करके खड़ा हुआ है। उसके बाद में बोल रहा है वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा कौन होती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहां से कितना चला है, 90 डिग्री, यानी यहां से वो चल के यहां तक आया, कितना 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी जिस दिशा में वो जा रहा था 90 डिग्री चलने के बाद उसी दिशा में 135 डिग्री और चलता है। तो देखते हैं यहां से यहां तक ये 45 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री। तो यहां से यहां तक कितना चला, 135 डिग्री, यानी ये चल गया 135 डिग्री। यहां से जब चला तो 90 डिग्री, फिर यहां से उसी दिशा में 135 डिग्री। उसके बाद में बोल रहा है और अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो घड़ी की दिशा में लास्ट में वो 270 डिग्री घूमता है। तो यहीं से उसने घूमना प्रारंभ किया, वापस लौट आया 270 डिग्री। तो देखिए यहां से 9 और 9 18, यानी 180, और 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना हो गया, 5, 8 4 12 के 2 और 1 1 2, 225 और 45 और 45 90, 90 और 9 36, यानी ये हो गया 90 और फिर ये हो गया 90, ये हो गया 90, 9 2 18, 9 3 27, यानी 270 डिग्री। यानी यहां से वो वापस लौट के गया 270 डिग्री। तो यहां तक कितना आया ये 270 डिग्री, यानी 45 ये
और 45 ये 90 और 90 ये और 90 ये, कितना हो गया 270 डिग्री। तो लास्ट में कहां पे आया, यहां पे पहुंचा के वो लास्ट में यहां पे। तो पूछ रहा है तो वह बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में, यानी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में। अब मुख उसका कहां है, किस किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में। तो इसका ये आंसर हो गया। इसका एक और मेथड निकालने का है, जैसे कि देखिए हमने क्या किया, 135 डिग्री और 90 डिग्री ये क्या है, सेम दिशा में है, यानी सेम दिशा में पहले 90 चला फिर 135 चला। तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 135 और प्लस 90 कितना हो गया, 135 प्लस 90 कितना हो गया, 9 3 12 और 1 1 2 यानी 225 डिग्री, कितना हो गया 225 डिग्री। ये सेम दिशा में चला है, 90 डिग्री चला पहले फिर 135 डिग्री, उसके बाद में 270 डिग्री विपरीत दिशा में चला है, यानी क्लॉकवाइज दिशा में। तो 270 ज्यादा है, 225 क्या है, कम है। तो 270 पहले लिखो, उसके बाद उसमें से 225 माइनस कर दो, 225 माइनस करोगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। और वो भी अब इसमें 45 डिग्री तो आ गया, लेकिन आप पता कैसे करोगे कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा पता करने के लिए जो संख्या बड़ी हो, जो संख्या बड़ी हो, ठीक है, जो संख्या बड़ी हो अगर उसी दिशा में क्या होगा, घूम रहा होगा, जिस दिशा में बड़ी संख्या घूम मतलब चल रही होगी उसी दिशा में 45 डिग्री भी आएगा। तो क्या होगा, 270 डिग्री जो था वो चल रहा था क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, यानी साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चल रहा था। किधर चल रहा था, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 45 क्लॉकवाइज दिशा में जब चलेगा तो यहां से कितना आएगा, बड़ी संख्या कितनी है 270 डिग्री, और 270 डिग्री किस दिशा में चल रही है, क्लॉकवाइज दिशा में। तो यहां से कितना 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, ये सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं। 45 डिग्री यहां से चला तो 45 डिग्री पे क्या आया, नॉर्थ वेस्ट, कितना आ गया 45 डिग्री पे, नॉर्थ वेस्ट यानी दक्षिण उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। जो बड़ी संख्या आएगी, जो बड़ी संख्या आएगी वही क्या होगी, उसी दिशा में आपको जो आएगा घटा करके, छोटी वैल्यू जो घटा करके आएगा उसी दिशा में आगे कंटिन्यू करना है। 45 डिग्री यहां से चलना प्रारंभ किया था, ठीक है, तो यहीं से 45 डिग्री पे अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो कितना आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राम उत्तर पश्चिम में मुख करके खड़ा है, राम उत्तर पश्चिम में मुख करके खड़ा है। पहले तो फिगर बनाते हैं, क्या बोल रहा है, राम उत्तर पश्चिम में, ये हो गया उत्तर पश्चिम, इधर क्या कह रहा है, मुख करके राम खड़ा हुआ है। राम कहां खड़ा हो गया, उत्तर पश्चिम में मुख करके खड़ा हुआ है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में कितना चलता है, 45 डिग्री। यहां से उसने चलना प्रारंभ किया 45 डिग्री और नॉर्थ में पहुंच गया। उसके बाद में कह रहा है फिर 135 डिग्री उसी दिशा में चलता है, तो यहां से 90 आया, उसके बाद 45 डिग्री और आया, तो ये कितना हो गया 135 डिग्री, यहां पहुंच गया। ये क्या है, ये है वेस्ट, साउथ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। फिर कह रहा है इसके बाद
90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में कितना चलता है, 90 डिग्री। तो यहां से उसने चलना प्रारंभ किया और यहां तक पहुंचा, ये कितना चला, 90 डिग्री, 90 डिग्री चला। उसके बाद में कह रहा है अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। यानी यहां से फिर वो आगे चल के आया 180 डिग्री, यानी कहां पहुंच गया, यहाँ 45 ये 90 और 90 ये हो गया, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और आगे चला तो पूछ रहा है अब राम का मुख किस दिशा में है, अब राम का मुख किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या आएगा, हल करने पे जो आंसर मिला वो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब इसको और एक तरीके से हल कर सकते हैं, और एक तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब आपको बताते हैं सेकेंड मेथड कैसे लगा सकते हैं। सेकेंड मेथड जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में बताया था, सेकेंड मेथड लगाने के लिए उसी प्रकार से इसमें भी लगेगा। कैसे लगेगा, अगर हम दक्षिणावर्त देखिए, पहले मतलब एक साइड के हम काउंट करते हैं, ये कितना चला 90 डिग्री इस साइड में, फिर क्या चला 180 डिग्री इसी साइड में, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना चला, एंटी क्लॉकवाइज चला 180 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री, प्लस में 90 डिग्री। टोटल कितना हो गया 0 9 8 17 और 1 1 2 270 डिग्री टोटल। एंटी क्लॉकवाइज चला 270 डिग्री। फिर देखा हमने क्लॉकवाइज कितना चला 45 डिग्री और 45 डिग्री, उसके बाद में 135 डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री, कितना चला 45 डिग्री और 135 डिग्री। क्या चला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना चला 135 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, टोटल कितना चला 10 4 3 7 1 8 और ये 180 डिग्री। अब 270 में से 180 घटा दीजिए, 270 डिग्री में से यानी जो बड़ा डिजिट है उसमें से छोटा घटा दीजिए। 180 डिग्री यहां से घटाओगे तो कितना आएगा 0 और 17 में से 8 गया 9 9 8 17, यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0 बचा, कितना है 90 डिग्री। अब देखिए कि बड़ा जो बड़ी संख्या जो थी वो किस दिशा में थी, एंटी क्लॉकवाइज थी या क्लॉकवाइज थी। ठीक है, उस दिशा में देखना है एंटी क्लॉकवाइज थी या क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री जो था वो एंटी क्लॉकवाइज थी, वो क्या था एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज था, तो हम क्या करते हैं 90 डिग्री हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहां से चलते हैं, जहां से राम ने स्टार्ट किया था चलना, राम ने यहां से स्टार्ट किया था चलना, हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो यहां से हम चलेंगे 90 डिग्री, यहां तक आए 90 डिग्री, यहां तक आए 90 डिग्री। जब यहां तक 90 डिग्री हम चले तो क्या देखा, कौन सा आया दक्षिण पश्चिम, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। या तो इस मेथड से निकाल लीजिए या इस मेथड से निकाल लीजिए। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, दोनों मेथड आसान है। इसमें फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, दोनों मेथड बहुत आसान है, आप किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन, टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल होगा ये।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को, पहले हम जो दिशाओं का फिगर होता है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तर। इसे क्या कहते हैं? उत्तर। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण। सर को उत्तर, पैर को दक्षिण, राइट हैंड को पूर्व, राइट हैंड को पूर्व और लेफ्ट हैंड को पश्चिम, लेफ्ट हैंड को पश्चिम। और इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। इधर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। इधर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अब फिगर बनाते हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यानी दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। तो दक्षिण पूर्व कौन सा है? दक्षिण पूर्व ये रहा। दक्षिण पूर्व को क्या बोला है इसने? पूर्व केवल बोल रहा है। दक्षिण पूर्व को पूर्व बोला है, ठीक है। फिर उसने कहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा है? ये रहा, ये है दक्षिण। दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा गया है? दक्षिण कहा गया है। दक्षिण कहा गया है। तो बोल रहा है आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण को, दक्षिण के अपोजिट क्या होता है? उत्तर। पश्चिम के अपोजिट क्या होता है? पूर्व होता है। तो इसी हिसाब से ये तो ऐसे हो गया, इसमें कैसे दे दिया है? तिरछा। इसमें इसको तिरछा कर दिया है। बहुत आसान है। जैसे इधर दक्षिण है तो इधर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑटोमेटिक। इधर पूर्व है, इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि उत्तर, उत्तर को क्या कहेंगे? तो उत्तर को क्या कहेंगे? देखो, इसने बोला है उत्तर को क्या बोलेंगे, यानी इसने बोला है पश्चिम, पूर्व और उत्तर। तो उत्तर को बोलेंगे उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। उत्तर को बोलेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। सेम फिगर सेम यही है, बस इसको ये सीधा था, इसको उठा के मतलब तिरछा कर दिया, इधर घुमा दिया। इसको ऐसे कर दो, ये कहां आ जाएगा? उत्तर पश्चिम, यहां पे आ जाएगा। इसको पकड़ के, जैसे ये है उत्तर, ठीक है। अब इसको यहां पे लाओ, यहां पे, तो ये वाला उत्तर पश्चिम कहा जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, क्या बोल रहा है? दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व कौन सा हो गया? ये हो गया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को इसने बोला है उत्तर। दक्षिण पूर्व को इसने बोला है उत्तर। उसके बाद में बोल रहा है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व कौन सा है? ये वाला। उत्तर पूर्व को इसने क्या बोला है? पश्चिम बोला है। पश्चिम बोला है। पश्चिम बोला है। अब पश्चिम के अपोजिट कौन सा होता है? कौन सी दिशा होती है? पूर्व। उत्तर के अपोजिट दक्षिण। उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा? उत्तर
पश्चिम, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। अब ये क्या पूछ रहा है? आगे इसी प्रकार का परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम किधर होता है? इस साइड में होता है। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका उत्तर होगा दक्षिण पूर्व। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है? पश्चिम होता है, और इसने पूछा है कि आगे इसी प्रकार का परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहेंगे? ओरिजिनल फिगर में देखें तो पश्चिम इधर होता है, तो पश्चिम इस जो क्वेश्चन के अनुसार पश्चिम आया है वो क्या आया है? दक्षिण पूर्व। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही।